नमस्कार, मेरा नाम भारती पोरवाल है। मैं सेंटर फॉर साइंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग के साथ काम करती हूँ। हमारी संस्था स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर रिसर्च करती है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण विषय ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। ज्योमेट्री महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अपने आसपास हर जगह ज्योमेट्री देख सकते हैं। ज्योमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो यानी कि अर्थ तथा मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट। ज्योमेट्री मुख्य रूप से आकारों तथा आकृतियों पर आधारित है। प्रकृति में अगर आप ध्यान दें तो आपको हर जगह पैटर्न दिखाई देंगे। पत्तियों में, फल तथा सब्जियों में, बेलन हो या फिर आइसक्रीम का कोन हो या फिर कोई डब्बा हो, ये सभी आकार हैं। हर वस्तु की बनावट में कोण यानी कि एंगल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। रोजमर्रा के जीवन में हम कोण कहाँ-कहाँ देख पाते हैं? एक कैंची जिसकी दो ब्लेड्स हैं, इन दोनों ब्लेड्स के बीच में कोण होता है। आप जो सीढ़ियां चढ़ते हैं वे 90 डिग्रीज के कोण पर बनी होती हैं, इसीलिए आप आराम से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। यदि यह कोण 90 डिग्रीज का न हो तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में काफी परेशानी हो सकती है। घड़ी की दो सुइयां, इन सुइयों के बीच में कोण होता है। सममिति या सिमेट्री भी ज्योमेट्री का एक हिस्सा है। सिमेट्री आप हर जगह देख सकते हैं। एक तितली या फिर किसी भी इमारत में, जैसे कि यहाँ ताजमहल दिखाया गया है। सिमेट्री के कारण ही हमारे आसपास की चीजें सुंदर दिखती हैं। सोचिए, यदि इस तितली के पंख एक तरफ से छोटे तथा एक तरफ से बड़े होते या फिर यह ताजमहल एक तरफ से छोटा तथा एक तरफ से बड़ा होता तो कैसा दिखता? क्योंकि ज्योमेट्री इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसे शुरुआत से ही विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ी कक्षा में जाते हैं, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्ड किया जाता है। कक्षा 1 से ही विद्यार्थी यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन से आकार एक जैसे दिखते हैं तथा कौन से अलग दिखते हैं। कक्षा 3 या 4 तक आते आते विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन आकारों को उनके नामों से जान जाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से आकारों के नामों से संबंधित प्रश्न पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हमने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से पूछा, इनमें से कौन सा चित्र आयत है? इस चित्र के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से केवल एक आकार आयत था। यह प्रश्न यह जांचने के लिए पूछा गया है कि क्या विद्यार्थी एक आयत को पहचान पाते हैं जिसकी आड़ी भुजा छोटी तथा खड़ी भुजा लंबी है। यह प्रश्न हमने 3 राज्यों के लगभग 5000 विद्यार्थियों से पूछा। डेटा देखने पर पता चला कि अधिकतर विद्यार्थियों ने विकल्प अ को चुना है। विकल्प अ, जो कि एक आयत जैसा दिखता है, परंतु इसके कोने नहीं हैं, घुमावदार किनारे हैं। हालांकि बहुत कम विद्यार्थियों ने विकल्प ब और स को चुना, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विद्यार्थी ये भी नहीं जानते कि आयत एक बंद आकार होता है। राज्य 1 में 24%, राज्य 2 में 18% तथा राज्य 3 में केवल 12% बच्चों ने विकल्प द को चुना। आइए देखते हैं कि जब एक विद्यार्थी से इस बारे में बात की तो क्या सामने आया। ये कौन सा आकार है? त्रिभुज। ये इसका हाँ, बेलनाकार। और ये चतुर्भुज। ये वाला बेलन आकार है। जी। अच्छा, इसको आपने बेलन आकार क्यों बोला और इसको चतुर्भुज क्यों बोला? ये वाला 4 कोण इसमें लंबा है, ये छोटा है। तो अगर मैं इसे लंबा बनाती हूँ तो वो बेलन होता है। और चतुर्भुज कैसा होता है? थोड़ा लंबा। अच्छा, इस विद्यार्थी को लगता है कि लंबा वाला आकार बेलन है तथा आड़ा वाला आकार आयत है। आइए अब एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें हमने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से आकारों के
कोनों के बारे में पूछा। नीचे दिए गए आकारों में से किस आकार में कुल 5 कोने हैं? यह प्रश्न यह जांचने के लिए पूछा गया था कि क्या विद्यार्थियों को कोनों की समझ है। डेटा देखने पर पता चला कि 64% विद्यार्थियों ने विकल्प ब को चुना है। यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प अ में 5 कोने हैं, जिनमें से एक कोना अंदर की तरफ है। विकल्प ब में कुल 10 कोने हैं, जिनमें से 5 कोने बाहर की तरफ तथा 5 कोने अंदर की तरफ हैं। विकल्प स में 4 कोने हैं तथा विकल्प ड में 6 कोने हैं। अधिकतर विद्यार्थियों ने विकल्प ब को चुना। इससे यह ज्ञात होता है कि अधिकतर विद्यार्थी केवल उन्हीं कोनों को कोना मानते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। जो कोने अंदर की तरफ होते हैं वे उन्हें कोना नहीं मानते। इन विद्यार्थियों को यह ज्ञात नहीं है कि जहां भी किसी आकार की 2 भुजाएं मिलती हैं उसे कोना कहते हैं। यदि विद्यार्थियों को कोनों की समझ ही नहीं होगी तो वे आकारों के गुणों को कैसे समझ पाएंगे? इस विषय पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि ज्योमेट्री सीखने की प्रक्रिया में अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहले लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए पहले लेवल में महारत प्राप्त करना आवश्यक है। पहले लेवल में विद्यार्थी आकारों को विजुअलाइज करके एक जैसे दिखने वाले तथा अलग दिखने वाले आकारों का वर्गीकरण कर पाते हैं। दूसरे लेवल पर विद्यार्थी आकारों के गुणों को पहचानना शुरू कर देते हैं तथा इनका सामान्यीकरण कर पाते हैं, परंतु ये इन गुणों के आपसी संबंध को नहीं पहचान पाते। ये विद्यार्थी आकारों के पर्याप्त तथा जरूरी गुणों के बीच में अंतर नहीं कर पाते। जैसे कि उन्हें पता होगा कि एक आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए, परंतु वे साथ ही साथ यह धारणा भी बना लेते हैं कि एक आयत की बाजू वाली भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। जो विद्यार्थी इस तरह के विश्लेषण कर पाते हैं वे ज्योमेट्री के अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ज्योमेट्री सीखने के कुल 5 स्तर होते हैं। यदि आप इन स्तरों के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हमने जो 2 प्रश्न देखे उनका डेटा देखकर यह ज्ञात होता है कि ये विद्यार्थी अभी ज्योमेट्री के पहले लेवल पर ही हैं। ये विद्यार्थी आकारों के ऐसे गुणों को जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि उनका माप, उनको आड़ा या सीधा रखना, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, परंतु जो आकारों के महत्वपूर्ण गुण होते हैं वे उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए शिक्षक कक्षा में कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सामान्य आकारों से परिचित करवाने के बाद उन्हें विभिन्न आकारों के कार्डबोर्ड कटआउट दें और विद्यार्थियों को उन आकारों के साथ खेलने दें और महसूस करने दें। जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर त्रिकोण तथा आयत के कटआउट दिए हैं। इसी प्रकार शिक्षक और भी आकारों जैसे कि वृत्त, वर्ग इत्यादि के कटआउट ले सकते हैं। यह ध्यान रखें कि ये कटआउट अलग अलग माप के हों और सभी प्रकार के हों। जैसे कि यदि आप त्रिकोण के कटआउट बना रहे हैं तो उसमें इक्विलेटरल त्रिकोण, आइसोसेलेस त्रिकोण, स्केलीन त्रिकोण, एक्यूट एंगल त्रिकोण, ऑब्ट्यूस एंगल त्रिकोण, राइट एंगल त्रिकोण, सभी प्रकार के त्रिकोण मौजूद हों। हालांकि विद्यार्थियों से इन नामों को जानने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा रही है, परंतु ये सब त्रिकोण हैं यह उन्हें ज्ञात होना चाहिए। दूसरी गतिविधि में आप केवल एक ही आकार के अलग अलग साइज के कटआउट विद्यार्थियों को दें। यानी यदि आप आयत सिखा रहे हैं तो अलग अलग साइज के आयत दें। यदि आप त्रिकोण सिखा रहे हैं तो अलग अलग साइज के त्रिकोण दें और विद्यार्थियों को इनके साथ खेलने दें और महसूस करने दें। एक बार जब विद्यार्थी यह पहचान लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के सभी आकार आयत हैं तो उनसे इन आकारों के बीच समानता के बारे में पूछें। इन आकारों के गुणों को स्थापित करें और उन्हें ब्लैक बोर्ड पर नोट करें। जैसे कि आप अगर आयत के साथ काम कर रहे हैं तो विद्यार्थी आयत के अलग अलग गुणों को बताएंगे, जैसे कि इसके केवल 4 कोने हैं, इसकी केवल 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकार है, इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। इन सभी गुणों को ब्लैक बोर्ड पर नोट करें। फिर उन्हें एक अलग आकार दें
उदाहरण के लिए एक त्रिकोण और उन्हें यह जांचने के लिए कहें कि क्या यह आयत के सभी गुणों से मिलता है जिसे आपने ब्लैक बोर्ड पर नोट किया है। इस गतिविधि के द्वारा विद्यार्थी अलग अलग आकारों के गुणों को पहचान पाएंगे। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम विद्यार्थियों को आकारों से परिचित करवाते हैं तब हम एक या दो प्रकार के ही उदाहरण मात्र से विद्यार्थियों को उसका परिचय करवाते हैं। जैसे यदि हम उन्हें त्रिकोण के बारे में बता रहे हैं तो हम केवल आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल त्रिकोण ही बनाते हैं। यदि हम उन्हें आयत के बारे में बता रहे हैं तो हम एक ऐसा आयत बनाते हैं जिसकी आड़ी भुजाएं लंबी तथा खड़ी भुजाएं छोटी होती हैं। इसी कारण से विद्यार्थी इन आकारों के नामों को कुछ ही तरह के आकारों के साथ जोड़ पाते हैं और जब इन्हीं आकारों का कोई नया रूप इनके सामने आता है तो वे इन्हें नहीं पहचान पाते। आप विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए भी कुछ गतिविधियां दे सकते हैं। विद्यार्थियों को घर पर कार्यपत्र दें जिसमें अलग अलग आकारों से कुछ चित्र बने हों और उन्हें उन चित्रों में से सभी त्रिभुज या आयत या वृत्त ढूंढने के लिए कहें। विद्यार्थियों को अलग अलग आकारों से कुछ नए चित्र बनाने के लिए कहें। विद्यार्थियों को उनके आसपास आकारों को ढूंढने के लिए कहें। यदि हम कक्षा में ही ऐसी गतिविधियां करें जिसमें हम सभी तरह के आकारों के उदाहरण उन्हें दें तो इस गलत अवधारणा के होने के आसार ही नहीं होंगे। नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों का संचालन करने से शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के समझने के स्तर के अनुसार अपने शिक्षण निर्देशों को बदल सकते हैं। यदि आप इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स पर जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमने आज जो चर्चा की वह आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।